का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो चलिए बिना और टाइम जाया किए अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है मुवु कॉन्टिनेंट के अंदर हर तरह के कल्चर्स पाए जाते हैं और भले ही यहाँ पे मौजूद लोगों के कल्चर्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज जो उन सबको एक साथ मिलाती है वो है मैजिक। क्योंकि मुवु कॉन्टिनेंट के अंदर हर तरफ मैजिक ही मैजिक फैला हुआ है और इसी मैजिक का यूज करके कुछ लोग इससे नॉलेज हासिल करते हैं और कुछ लोग पावर हासिल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुवु कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ मैजिकल कल्टीवेटर्स ही पाए जाते हैं। यहाँ पे मेडिकल कल्टीवेटर्स के साथ साथ मार्शल आर्ट्स के कल्टीवेटर्स भी पाए जाते हैं और कुछ लोग जो काफी ज्यादा जीनियस होते हैं वो मैजिक और मार्शल आर्ट्स दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अगले सीन में हमें किंग लू अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी भागते हुए आकर उस अकेडमी के मास्टर को बताता है कि हमें मैजिक क्रिस्टल वेन डोंगशेन रिज के पास मिल गई है, लेकिन उस मैजिकल क्रिस्टल वेन के ऊपर डिमोनिक बीस्ट ने कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें कुछ लोगों को भेजकर जल्द से जल्द उस मैजिकल क्रिस्टल वेन को अपने अंडर लेना होगा। उस आदमी की यह बात सुनकर अकेडमी का मास्टर उससे कहता है तुम अकेडमी के कुछ डिसेबल्स को अपने साथ ले जाकर उन बीस्ट के ऊपर अटैक कर दो, क्योंकि अब उन सभी डिसेबल्स का 3 सालों का पीरियड भी एक्सपायर होने वाला है। तो इस फाइट से उन लोगों को भी कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जिसपे वो आदमी अकेडमी के मास्टर से कहता है लेकिन इस बार उन बीस्ट का ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, तो क्या ये बच्चे उनका सामना कर पाएंगे? जिसपे अकेडमी मास्टर कहता है हमारी किंग लू अकेडमी पिछले 20 सालों से इसी तरह से पीछे हटती हुई आ रही है और हमने इन 20 सालों में कोई भी अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं की जिसका फायदा बाकी तीनों अकेडमीज को हुआ और इसी वजह से वो तीनों अकेडमीज हमारी अकेडमी से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। लेकिन अब टाइम आ गया है हमारी इस अकेडमी को वापस ऊपर ऊंचाइयों पे ले जाने का, इसलिए तुम हमारी अकेडमी के मैजिकल जीनियस डिसेबल्स को बाकी सभी डिसेबल्स को लीड करने के लिए कहना। जिसपे वो आदमी कहता है पर मुझे नहीं लगता कि लिली के अलावा कोई और उन्हें लीड कर पाएगा। जिसपे अकेडमी मास्टर उससे कहते हैं इस बार लिली के साथ साथ कोई और भी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाला है। उसके बाद हम किंग लू अकेडमी के सभी डिसेबल्स को देखते हैं जिन्हें उनके टीचर गाइड करते हुए डोंगशेन रिज के पास ले जा रहे थे और एक टीचर अपने सभी डिसेबल्स को रोकते हुए उन्हें कहती है डोंगशेन रिज के पास बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे लेवल 4 और उससे भी ज्यादा पावरफुल लेवल के मॉन्स्टर्स होंगे जिनके मुकाबले में अभी तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम सभी पीछे रहकर सिर्फ लेवल 4 के नीचे वाले मॉन्स्टर्स के साथ ही फाइट करोगे। और ये कहकर वो सभी दोबारा आगे बढ़ गए थे और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो टीचर उन सब से दोबारा कहती है एक बात तो मैं तुम सबको बतानी भूल ही गई, अगर तुम में से कोई जाकर मेंटोर की मदद करता है तो उसके रिवार्ड में तुम्हें 1000 गोल्ड मैजिक कॉइन्स मिलेंगे और उसी के साथ साथ तुम्हें मैजिशियन इक्विपमेंट्स का एक सेट भी मिलेगा। और ये कहकर वो टीचर अपने सभी डिसेबल से कहती है लेकिन इस रिवार्ड के चक्कर में तुम सभी अपनी जान को खतरे में ना डाल देना। उसके बाद वो सभी टीचर्स अपने अपने विंग्स का यूज करके वहाँ से उड़ते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ गए थे और अपने टीचर्स को इस तरह से उड़ते हुए देखकर उनके सभी डिसेबल्स उनसे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो सभी अपने टीचर्स के विंग्स को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कहते हैं न जाने कब हम इन मैजिक विंग्स को कंडेंस करते हुए उड़ पाएंगे। जिसपे एक दूसरा डिसेबल कहते हैं हमारे और इनके दरमियान सिर्फ एक ही लेवल का फर्क है, इसलिए हम सभी को और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करके जल्द से जल्द लेवल 4 पे पहुंचना होगा ताकि उसके बाद हम भी इनकी तरह उड़ पाए। उसके बाद हमें डोंगशेन रिज के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हुए थे और उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ड्रैगन किंग लीड कर रहा था और वहाँ पे वो लोग जिन्होंने मैजिकल क्रिस्टल वेन को ढूंढा था वो सब बहुत ही मुश्किल से उन बीस्ट का सामना करते हुए खुद को बचा रहे थे। और तभी वो ड्रैगन किंग अपने सभी डिमोनिक बीस्ट को कहता है वो मैजिक वेन हमारी है, इसलिए हम किसी भी हालत में इन लोगों को वो मैजिक वेन हासिल नहीं करने दे सकते, फिर चाहे इसके लिए हमें इन सबको मरना ही क्यों न पड़े। और वो ड्रैगन किंग अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी किंग लू अकेडमी का मास्टर वहाँ आते हुए अपनी लाइटिंग से उस ड्रैगन पे अटैक करके उससे कहता है उस मैजिक वेन के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि उसे हमारे लोगों ने ढूंढा है। अब से मैं अकेडमी मास्टर को डीन बोलूंगा। और डीन का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी पूरा हिल गया था, लेकिन उसके बाद उस ड्रैगन ने भी अपनी फायर से डीन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन डीन ने किसी तरह उस ड्रैगन के अटैक को रोक दिया था। जो देखकर वो ड्रैगन डीन से कहता है तुम ह्यूमंस अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो। और ये कहकर उस ड्रैगन किंग ने अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक डीन के ऊपर कर दिया था। जो देखकर डीन उससे कहता है तुम इस काबिल नहीं हो कि हमें मार पाओ। और ये कहकर डीन ने भी अपनी लाइटनिंग को समन करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो उन दोनों के अटैक्स वहीं डिस्ट्रॉय हो गए थे। और उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। और तभी डीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस ड्रैगन से कहता है तुम डिमोनिक बीस्ट कहेंगे, अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें यहाँ से वापस जाने का मौका नहीं दिया था, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और ये कहकर डीन ने उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम उस अकेडमी के टीचर्स यानी कि मेंटोर्स को देखते हैं जिन्होंने आगे बढ़ते हुए मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। और वहाँ पे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ गई थी। और तभी हम अपने हीरो लियो को देखते हैं जो चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर उन सभी की फाइट्स को देख रहा था। और लियो को इस तरह से वहाँ पे चुपचाप खड़े हुए देखकर एक लड़का उसका मजाक उड़ाते
हुए कहता है, लियो तुम तो कहते थे कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनोगे, तो आज तुम्हें तुम्हारी रियल पावर्स को दिखाने का टाइम आ गया है। इस पे एक लड़की उस लड़के का साथ देते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये कहकर वो लियो से कहती है, क्या तुमने हमसे ये नहीं कहा था कि तुम एक दिन हम सबके सेवियर बनोगे? तो अब तुम इस क्रिटिकल सिचुएशन में पीछे हटकर क्यों खड़े हो? आगे बढ़कर इन सभी मोस्टर्स के साथ फाइट करते हुए हमारी जान बचाओ। उस लड़के की यह बात सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और तभी हम एक हेमंत नाम के लड़के को देखते हैं जिसने एक मोस्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार गिराया था। और उसके बाद वो अपनी साथ वाली लड़की जिसका नाम यूनजिन था उसके सामने अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि डुअल कल्टीवेशन का रोड वाकई काफी ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से इन मैजिकल वेपन्स की प्रैक्टिस करना तो और भी ज्यादा हार्ड है और मैं ये तीनों चीजें एक साथ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं किंग लू एकेडमी का एक पेयरलेस जीनियस हूँ। हेमंत की ये बात सुनकर लियो के पास खड़ी हुई एक लड़की कहती है, तुम सभी छोड़ो इसे, मुझे लगता है ये लड़का सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही जानता है। और ये कहकर वो सभी उन मोस्टर्स के साथ फाइट करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गए थे, जो देखकर लियो अपने हाथ में पहनी हुई एक मिस्टीरियस रिंग को देखते हुए कहता है, लॉर्ड ऑफ द रिंग, 3 साल गुजर गए हैं और अब वक्त आ गया है मेरी 3 सालों की पावर को वापस लौटाने का जो तुमने ऑब्जर्व की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें मेरी सारी पावर्स को पूरी तरह से रिफाइन करके मुझे वापस लौटाना होगा। और लियो के ऐसा कहते ही उस रिंग से आवाज आती है कि 3 साल का टाइम गुजर गया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी पावर वापस लौटा रहा हूँ। और उस रिंग के ऐसा कहते ही उस रिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल कर लियो के अंदर जाने लगती है। और तभी हम एक बहुत ही खतरनाक बियर मोस्टर को देखते हैं जिसने आगे बढ़ते हुए लियो के सभी साथियों के ऊपर अटैक कर दिया था। इसे देखकर उसके सभी साथी बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो बियर उन सब पे अटैक कर पाता उससे पहले ही लियो ने काफी तेजी से मूव करते हुए जाकर उस बियर को एक पंच मार दिया था। और लियो का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बियर भी उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और लियो की इस अमेजिंग पावर को देखकर उसके सभी साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे और उनमें से किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर लियो कब से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था जो हमेशा सबसे मार खाता था। और लियो की इस अमेजिंग पावर को देखकर वहाँ पे खड़े एक लिंग नाम का लड़का उससे कहता है, तुम तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हो। वहीं लियो अपने मन में कहता है, मैंने पूरे 3 साल इंतजार किया है और फाइनली आज वो वक्त आ ही गया है जब मैं सबको अपनी ट्रू पावर दिखाऊंगा। और ये कहकर लियो अकेले ही उन सभी मोस्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर लिली उसे रोकते हुए कहती है, लियो रुक जाओ, इतने ज्यादा जज्बाती ना बनो। वही लियो को एक मोटा सा दोस्त जो उसे बॉस कहता था वो भी लियो को रुकने के लिए कहता है। और हेमंत जो हमेशा लियो को परेशान करता था उसे लियो की ये अमेजिंग पावर बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो गुस्से से कहता है, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, ये अपने साथ साथ हम सबको भी मुसीबत में डाल देगा। और तभी लिली गुस्से से अपने सभी साथियों से कहती है, तुम सभी यहाँ पे खड़े रहकर क्या कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़कर लियो की मदद करो। जिसके बाद वो सभी मिलकर उन मोस्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे और लियो को देखकर उन सभी की फाइटिंग स्पिरिट भी जाग गई थी, इसलिए वो सब बहुत ही बहादुरी से उन मोस्टर्स का सामना करते हुए उन्हें मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लियो अकेले एक लेवल 3 मोस्टर के साथ फाइट कर रहा था, जिसे हराना लियो के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और उस मोस्टर के साथ फाइट करते करते लियो को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पे एक ग्रुप लियो का मजाक उड़ाते हुए उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। और उस ग्रुप के एक लड़के ने लियो को बुरी तरह से मार मार कर उसे गिरा दिया था, जिसपे लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस लड़के के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन लियो का अटैक उस लड़के को लग पाता उससे पहले ही उस मिस्टीरियस रिंग ने लियो की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से उस लड़के ने दोबारा लियो को एक किक मारते हुए पीछे गिरा दिया था। और हर बार लियो के साथ ऐसा ही होता था, वो जब जब अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता था तब तब उसकी रिंग उसकी सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेती थी। ये सब याद करके लियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, मैं इस बार नहीं हारूंगा। और लियो के ऐसा कहते ही उस रिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल कर लियो की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से लियो की पावर्स लेवल 3 के मोस्टर से भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद लियो ने उस मोस्टर को बहुत ही आसानी से मार गिराया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या नहीं इसके बारे में भी बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखा था लियो की पावर्स अब एक लेवल 3 के मोस्टर से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद उसने लेवल 3 के मोस्टर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लियो को एक लेवल 3 के मोस्टर को हराते हुए देखकर यूनजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो हैरान होते हुए कहती है, तो क्या अब तक इस लड़के ने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा था? वहीं हेमंत भी हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लिली तो लियो की इस अमेजिंग पावर को देखकर उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और उसके बाद उसने किंग लू एकेडमी के सभी डिसेबल्स को लीड करते हुए आगे जाकर अपनी
अपनी लाइटनिंग को समन करते हुए सभी डिमोनिक बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे एक ही बार में काफी सारे डिमोनिक बीस्ट मारे गए थे। और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सभी डिसेबल्स ने भी मिलकर उन सभी डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था और अब इंसान उन मोस्टर्स के मुकाबले में जीत रहे थे। और तभी हम एक व्हाइट टाइगर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसने आगे बढ़ते हुए लिंक के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन लिंक ने उसके दोनों बड़े दांतों को रोकते हुए अपनी स्वॉर्ड से उसके दांतों को काट दिया था, जो देखकर उस व्हाइट टाइगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन लिंक उससे बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसने अपनी स्वॉर्ड में अपनी मैजिक पावर को ट्रांसफर करते हुए उस व्हाइट टाइगर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन वो व्हाइट टाइगर भी काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने भी लिंक के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लियो अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए एक एक करके सभी डिमोनिक बीस्ट को मारे जा रहा था और लियो अभी अपनी पावर्स को लेकर खुश हो ही रहा था कि तभी एक बड़ा सा स्टोन लियो को आ लगता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लियो उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था और ये अटैक लियो के ऊपर एक लेवल 4 के मोस्टर ने किया था। वहीं लियो को गिरा हुआ देखकर बाकी मोस्टर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लेवल 4 का बियर उन सभी को रोकते हुए कहता है ये मेरा शिकार है, इसलिए तुम सब इसे मुझ पे छोड़ दो। और ये कहकर वो धीरे धीरे लियो की तरफ बढ़ने लगता है और वो लियो की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हर्ट करने की, अब मैं देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचते हो। और ये कहकर वो दोबारा अपने स्टोन से लियो पे अटैक कर पाता उससे पहले ही लियो के उस मोटे दोस्त ने उस बियर को एक पत्थर मारते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था और इस मौके का फायदा उठाकर लियो अपने मैजिक का यूज करके नीचे जमीन पे एक फॉर्मेशन बनाता है, जिससे कुछ मैजिकल रूट से निकलकर उस मोस्टर को जगड़ लिया था। लेकिन वो मोस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने लियो की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे लियो जंप करता हुआ किसी तरह बच गया था। और अपने इस अटैक को बेकार जाते हुए देखकर लियो कहता है मुझे लगता है ये मोस्टर इस तरह से नहीं हारेगा, मुझे डायरेक्ट इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करना होगा। वहीं वो बियर भी अब धीरे धीरे दोबारा लियो की तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर लियो कहता है मुझे इस बीस्ट को मारने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और तभी लियो ने मौके का फायदा उठाकर उस बियर के ऊपर अपनी मैजिक फायर से अटैक कर दिया था, जिससे उस बियर की बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस वजह से उस बियर की ब्लड पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके बाद उसने टेलीपोर्ट होते हुए अचानक ही लियो के ऊपर अटैक कर दिया था। और इस बार लियो भी उस बियर के अटैक से नहीं बच पाता और उस बियर के अटैक की वजह से लियो पीछे गिरने ही वाला था कि तभी उसने अपनी मैजिकल रूट्स का यूज करके खुद को गिरने से बचा लिया था। जिसके बाद लियो उस बियर से कहता है अब तुम मुझे वाकई गुस्सा दिला रहे हो। और ये कहते हुए लियो ने अपने मैजिकल स्पीयर को बाहर निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही लियो की नजर उस बियर पे पड़ती है तो लियो खुद भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये बियर ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी फायर की वजह से इसकी ब्लड पावर एक्टिवेट हो गई, ये तो अब एक लेवल 4 के मोस्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, जिसे हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये कहकर लियो अपनी रिंग से कहता है मुझे एक 4 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की पावर दो। और लियो के ऐसा कहते ही उस रिंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलकर लियो की बॉडी के अंदर चली गई थी, जिसके बाद अब लियो एक लेवल 4 के मोस्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और तभी उस मोस्टर ने काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए लियो के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन अब लियो भी उस मोस्टर के इस अटैक के लिए तैयार था, उसने भी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, लेकिन उन दोनों में से अभी भी कोई भी हार नहीं मान रहा था। और तभी लियो एक फायर फॉर्मेशन को क्रिएट करके अपनी मैजिकल फायर से लगातार उस बियर के ऊपर अटैक्स करने लगता है, जिसकी वजह से उस बियर के चारों तरफ स्मोक फैल गई थी। और इस मौके का फायदा उठाकर लियो ने अपना मैजिकल स्पीयर उस बियर की आंख में घुसा दिया था और ऐसा होते ही उस बियर को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद भी वो मोस्टर नहीं मरा था, जो देखकर लियो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ब्रेक थ्रू के बाद ये बियर तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और तभी उस बियर ने दोबारा लियो के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक दिया था, लेकिन लियो भी अब इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दोबारा उस बियर के नीचे फॉर्मेशन बनाते हुए अपने स्पिरिचुअल रूट्स में उसे जगह लिया था। और इस बार उन स्पिरिचुअल रूट्स ने पूरी तरह से उस मोस्टर को जगह लिया था, जो देखकर लियो उससे कहता है अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। और ये कहकर लियो एलिमेंट्री अर्थ मैजिक का यूज करके अर्थ ब्लेड का यूज करके जमीन के नीचे से ही उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इस बार वो मोस्टर भी लियो के इस अटैक से नहीं बच पाता और वो वही मारा गया था। और उस मोस्टर को हराने के चक्कर में लियो वाकई काफी ज्यादा थक गया था। वहीं दूसरी तरफ हम एमन को देखते हैं, जो अपनी फायर सोर्ड का यूज करते हुए सभी मोस्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन उसे अभी भी लियो की पावर हजम नहीं हो रही थी। और वो गुस्से से अपने मन में कहता है मैं लियो से कभी भी नहीं हारूंगा। और ये कहकर वो अपने फायर एलिमेंट की पावर का यूज करता है, जिससे उन सभी मोस्टर्स के ऊपर फायर के गोलों की बरसात होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ यूनजिन ने भी अपनी आइस पावर का यूज करके उन सभी मोस्टर्स को अपनी आइस में जमा दिया था। वहीं लिली भी अपनी लाइटिंग पावर का यूज करते हुए उन सभी मोस्टर्स को बहुत ही आसानी से हरा रही थी। और इस तरह उन सभी ने मिलकर ऑलमोस्ट लेवल 3 के सभी मोस्टर्स को हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम किंग लू एकेडमी के सभी मेंटोर्स को देखते हैं, जो अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी मोस्टर्स को मारे जा रहे थे। और तभी उनमें से एक लड़की कहती है हमें जल्द से जल्द इन सभी मोस्टर्स को मारकर डीन की मदद करने के लिए जाना होगा, जिसपे एक लड़का कहता है हाँ, और अगर डीन जीत गए तो फिर हमें इन मोस्टर्स की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिसपे वो लड़की कहती है अगर डीन ने ब्लू मैजिक डी
फेमिलियर आउटफिट को पहना होगा तो वो कभी भी उस ड्रैगन किंग से नहीं हारेंगे। जिस पे एक दूसरा मेंटोर कहता है अगर ऐसा हो गया तो मुझे उम्मीद है एक दिन गॉड लेवल के मैजिकल इक्विपमेंट्स दोबारा हमारी एकेडमी में आएंगे। और देखते हैं इस साल हमारी एकेडमी में ऐसा कौन सा डिसाइबल है जो कि इस फाइट में आखिर तक टिका रहता है। वहीं लिंक जो उन सभी मेंटोर्स की बातें सुन रहा था वो नीचे आकर एक मोस्टर को मारते हुए मेंटोर से कहता है, मेंटोर्स मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया हूँ। वहीं वो मेंटोर्स भी लिंक को वहाँ देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो लिंक को वहाँ पे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लेवल 5 और लेवल 4 के मोस्टर्स मौजूद थे। जिस पे लिंक कहता है ओके मास्टर, और ये कहकर लिंक उन मोस्टर्स का सामना करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गया था। जो देखकर वो मेंटोर हैरान होते हुए कहता है कि अभी तक लिली क्यों नहीं आई? मुझे तो लगा था कि लिली यहाँ पे सबसे पहले आएगी क्योंकि उसने तो ऑलरेडी अपने मैजिकल विंग्स को कंडेंस कर लिया था, तो उसके लिए तो यहाँ आना और भी ज्यादा आसान होगा। और तभी हम लिली को देखते हैं जो उसी व्हाइट टाइगर के साथ फाइट कर रही थी और वो व्हाइट टाइगर गुस्से से लिली से कहता है, लिटिल गर्ल आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसेस में काट कर खा जाऊंगा। जिस पे लिली उससे कहती है तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगी। लिली की ये बात सुनकर उस व्हाइट टाइगर ने गुस्से से लिली के ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर लिली अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपनी लाइटिंग स्ट्राइक से उस व्हाइट टाइगर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। और लिली का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस व्हाइट टाइगर के साथ साथ आसपास वाले काफी सारे मोस्टर्स भी मारे गए थे। और उस व्हाइट टाइगर को मरा हुआ देखकर लिली उससे कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी सीन से होती है जहाँ जैक ने उस बियर मोस्टर को मार दिया था और ये देखकर लिली जैक के पास आती हुई उससे कहती है अब तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, बाकी इन सभी मोस्टर्स को मैं संभाल लूंगी। जिस पे जैक लिली से कहता है इन सब को छोड़ो, हमें जल्द से जल्द अपने टीचर्स के पास पहुंचना होगा, वो अभी भी वहाँ पे हमारे इंतजार कर रहे होंगे। जिस पे लिली जैक से कहती है पर तुम वहाँ पे कैसे जाओगे, तुम तो उड़ भी नहीं सकते। जिस पे जैक लिली से कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता। और जैक के ऐसा कहते ही जैक की उस मिस्टीरियस रिंग से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर जैक के अंदर जाने लगती है और ऐसा होते ही जैक के पीछे उसके विंग्स आ गए थे जो देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद जैक और लिली अपने टीचर्स की मदद करने के लिए वहाँ से निकल गए थे और जैक को इस तरह से उड़ते हुए देखकर हेमंत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है कि आखिर इस लड़के ने मेरे से पहले लेवल 4 में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया जबकि मैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। और ये कहते हुए हेमंत की बॉडी से बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकलने लगा था और देखते ही देखते वो भी लेवल 4 में ब्रेक थ्रू कर गया था जिसकी वजह से उसके पीछे भी विंग्स आ गए थे। जो देखकर हेमंत बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन उसी के साथ साथ योनजिन भी लेवल 4 में ब्रेक थ्रू कर गई थी। जो देखकर उनके साथी डिसेबल्स उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं फ्लेम गॉड और आइस गॉड दोनों वाकई काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन दोनों ने एक ही टाइम पे एक साथ ब्रेक थ्रू किया। अब तो उनकी और हमारी पावर्स के दरमियान का गैप और भी ज्यादा बढ़ गया है। जिस पे एक दूसरा डिसेबल उससे कहता है अगर वो लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तुम लोग हार न मानो, अपनी पूरी कोशिश करो नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने की। वहीं योनजिन और हेमंत भी अपने टीचर्स की मदद करने के लिए वहाँ से चले गए थे। अगले सीन में हम डीन को देखते हैं जो अभी भी उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे थे और डीन उस ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए उससे कहते हैं ड्रैगन किंग मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, लेकिन अगर तुम फिर भी यहाँ से नहीं गए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम पे रहम नहीं किया था। डीन की ये बात सुनकर वो ड्रैगन उससे कहता है आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, मेरे होते हुए तुम कभी भी मेरी मैजिक क्रिस्टल वेन को हासिल नहीं कर पाओगे। जिस पे डीन कहता है अगर ऐसा है तो अब फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर डीन अपना ऑरा रिलीज करके अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है। जिसके बाद डीन ने अपनी ड्रैगन स्पिरिट से उस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। जो देखकर वो ड्रैगन भी अपनी फुल पावर का यूज करके और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन किंग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। और वो ड्रैगन किंग बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हुए डीन से कहता है तुम सभी ह्यूमंस मेरी एक बात याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा तुम सबसे अपना बदला लेने के लिए। और ये कहकर वो ड्रैगन किंग उड़ता हुआ वहाँ से चला गया था। जो देखकर किंग लू एकेडमी के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और इस फाइट में डीन ने भी अपनी फुल पावर का यूज कर लिया था, इसलिए वो भी वहीं गिरकर बेहोश हो गए थे। उसके बाद हमें डोंगशन रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी घायल लोगों को किंग लू एकेडमी में वापस ले जाया जाता है। उसके बाद हम डीन को देखते हैं जिन्हें अब धीरे धीरे होश आने लगा था। जो देखकर लिली खुश होती हुई कहती है फादर फाइनली आप उठ ही गए, अब आपकी तबीयत कैसी है। जिस पे डीन उससे कहते हैं तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर वो अपनी सभी डिसेबल से कहते हैं तुम लोग कैसे हो और हमारी किंग लू एकेडमी के सभी लोग ठीक है ना। जिस पे एक टीचर डीन को बताता है हमने अपनी एकेडमी के किसी भी डिसेबल को नहीं खोया, वो लोग बस थोड़ा इंजर्ड हो गए हैं और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे। और तभी डीन अपने लोगों से कहता है मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, 5 4 लेवल के मैजिशियंस, 10 मार्शल आर्टिस्ट जो कि 4 लेवल से ऊपर हो और उसी के साथ साथ 100 मैजिकल वॉरियर्स को मैजिकल क्रिस्टल वेन की हिफाजत करने का बोलो और जितना जल्दी हो सके उस मैजिक क्रिस्टल वेन में मौजूद सभी मैजिक क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लो। उसके बाद वो सभी टीचर्स बिल्कुल वैसा ही करते हैं और उन्होंने सिर्फ एक रात में ही उस पूरी मैजिक क्रिस्टल वेन को खत्म कर दिया था। और वो सभी डिसेबल्स मैजिक क्रिस्टल वेन से वापस जाते हुए
कहते हैं, आखिर डीन ने हमसे ये काम इतनी जल्दी क्यों करवाया। जिसके बाद वो सभी लोग इसी तरह से बातें करते हुए जाकर एक जगह पे रुक गए थे, जहाँ पे डीन कुछ टीचर्स के साथ उस क्रिस्टल वेन के ऊपर खड़े हुए थे। और वहाँ पे खड़ा एक टीचर अपने सभी डिसेबल्स से कहता है, तुम सभी डिसेबल्स में से 5 ऐसे डिसेबल्स हैं जिन्होंने इस फाइट में हमारी किंग लू एकेडमी की बहुत ज्यादा मदद की है। और ये कहकर वो टीचर उन 5 डिसेबल्स का नाम बताता है, जिनमें लिंग, जैक, लिली, हेमन और यूनजिन शामिल थे। और ये कहकर वो टीचर उन 5 को बताता है कि तुम 5 को रिवार्ड के तौर पर 1000 मैजिक क्रिस्टल्स मिलेंगे और उसके अलावा तुम सभी मैजिक इक्विपमेंट्स का एक सेट भी हासिल कर सकते हो। अपने टीचर की ये बात सुनकर वो 5 उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और तभी वो टीचर जैक की तरफ देखते हुए उससे कहता है, जैक, क्या अब तक तुमने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा था? और अगर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल थे तो पिछले 3 सालों में तुमने अपनी ट्रू पावर को शो क्यों नहीं किया? जिस पे जैक अपने टीचर से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जस्ट फाइट के दौरान ही अपनी पावर्स वापस मिली थी। और जैक अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी हेमंत उसकी बात को काटते हुए कहता है, क्या तुम हम सब के साथ मजाक कर रहे हो? और अगर तुम्हें अभी अभी अपनी पावर वापस मिली है तो तुम मैजिक करने के साथ साथ एक मार्शल आर्टिस्ट भी कैसे बन गए? हेमंत की ये बात सुनकर लिली आगे आती हुई उससे कहती है, तो क्या हो गया अगर जैक ने अपनी ट्रू पावर को छुपा भी रखा था तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। और वैसे भी जैक जैसे एक फियरलेस जीनियस को अपनी ट्रू पावर छुपा के ही रखनी चाहिए। लिली की ये बात सुनकर हेमंत एक पल के लिए हड़बड़ा गया था और वो हड़बड़ाते हुए लिली से कहता है, लिली तुम इसकी बातों में ना आओ, ये हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लिली इस पे कुछ कह पाती उससे पहले ही डीन उन सभी को रोकते हुए कहते हैं, अब इस बात पे कोई और बहस नहीं करेगा। जैक के ऐसा करने के पीछे जरूर उसका कोई अपना सीक्रेट होगा, इसलिए अब कोई भी जैक से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, इसलिए तुम सभी को उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी एक लेडी टीचर उन सभी से कहती है, अपने सभी गॉसिप्स को यहीं पे खत्म करो, क्योंकि अब मैं जो बात तुम सबको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले 15 दिनों के बाद हर 3 सालों के बाद होने वाला डेबी कंपटीशन आ रहा है। और इस बार हमारी किंग लू एकेडमी का कंपटीशन लॉन्ग यंग डायनेस्टी एकेडमी के साथ होने वाला है। और पास्ट में हमारी किंग लू एकेडमी इन सभी एकेडमीज में से टॉप पे आती थी, इसलिए इस बार भी तुम सभी को किसी भी तरह ये कंपटीशन जीतना ही होगा, क्योंकि ये हमारी एकेडमी की इज्जत का सवाल है। और अगर तुम सभी ने कंपटीशन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी तो न सिर्फ तुम सबको बड़े बड़े रिवार्ड्स दिए जाएंगे, बल्कि उसी के साथ साथ तुम लोग एकेडमी की तरफ से अवार्ड भी हासिल कर सकते हो। अपने टीचर की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी वो टीचर अपने सभी डिसेबल से कहती है, तुम सभी के सामने ये मैजिक क्रिस्टल वेन मौजूद है, अगर तुम सभी चाहो तो वापस एकेडमी जा सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे कल्टीवेट करना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हो, पर एक पर्सन को यहाँ पे सिर्फ 7 दिनों के लिए ही रुकने की इजाजत होगी। 7 दिनों के बाद उसे हर हाल में एकेडमी वापस जाना होगा। और ये कहकर वो टीचर उन सभी से कहती है कि जो लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं वो सभी अपना अपना हाथ ऊपर कर ले। उस टीचर की ये बात सुनकर जैक सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करता है, जो देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और जैक अपने मन में कहता है, लॉर्ड ऑफ द रिंग ने अभी सिर्फ मेरी कुछ पावर्स को ही वापस किया है और अभी मुझे और ज्यादा पावर्स हासिल करनी होगी, तो फिर भला मैं इस मौके को गवाकर वापस एकेडमी कैसे जा सकता हूँ। और जैक को देखकर उसके एक मोटा दोस्त लिली भी उसके साथ मैजिक क्रिस्टल वेल में जाने के लिए रेडी हो गए थे। और लिली को देखकर लिंग भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया था, जो देखकर जैक अपना सर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पे अकेले प्रैक्टिस नहीं करने दे सकते? जिस पे लिली जैक से कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी, अगर तुम पे किसी पावरफुल मोस्टर ने अटैक कर दिया तो तुम क्या करोगे, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लिली की ये बात सुनकर जैक उससे कहता है, ये तो अच्छी बात है कि उन मोस्टर्स के साथ फाइट करते हुए मेरी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन लिली उसकी कोई भी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मजबूरन जैक को उसे अपने साथ ले जाने के लिए मानना ही पड़ता है। अगले सीन में हम हेमन और यूनजिन को एक जंगल के अंदर देखते हैं, जहाँ हेमन यूनजिन से कहता है कि जैक अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम उसे कैसे सप्रेस कर सकते हैं? जिस पे यूनजिन कहती है कि उसने हमेशा से अपनी ट्रू पावर को छुपा के रखा, इवन उसने इस बारे में लिली को भी नहीं बताया था, जो देखकर मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो हमारे साथ ना चल पाए। जिस पे हेमन डेवल स्माइल करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हेमन यूनजिन से कहता है, क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिला ले और जैक को हराने के लिए। जिस पे यूनजिन उससे कहती है, पर तुम तो लिली को पसंद करते हो और अब जब तुमने देखा कि लिली तुम्हें पसंद नहीं करती तो इसलिए तुम मेरे पास आ गए, तुम्हें क्या लगता है मुझे धोखा देना इतना ज्यादा आसान है? जिस पे हेमन उससे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई भी प्लान नहीं है, तुम स्नो फैमिली से हो और मैं फ्लेम फैमिली से, इसलिए अगर हम दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं तो हम जैक को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। जिस पे यूनजिन उससे कहती है, तुम्हारी ये प्रपोजल मुझे वाकई काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद वो दोनों इसी तरह से जैक को मारने का प्लान करने लगते हैं। अगले सीन में हम जैक और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि एक मैजिक स्पार्क को ढूंढने के लिए निकले हुए थे। और तभी जैक को दोबारा रिंग की आवाज आती है, जो जैक से कहता है कि अगर तुम अपनी 5 सीरीज मैजिक को सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 5 कलर्स फ्लावर्स को ढूंढना होगा। जिस पे जैक कहता है, मुझे लगता है उन फ्लावर्स को ढूंढना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और उसके बाद वो सभी इसी तरह से आगे बढ़ने लगते हैं और लिंग उन सबको बताता है कि मैं उस मैजिकल स्पार्क का रास्ता जानता हूँ, पर अब तक वहाँ पे 9 लोगों ने जाने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो
पाया, जिसपे जैक कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वहाँ पे जाके रहूंगा। उसके बाद वो सभी इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक केव के पास पहुंच गए थे और तभी एक लेवल 5 के लिजर्ड ने उस केव से बाहर आते हुए लिली के ऊपर अटैक कर दिया था और उस लिजर्ड के अटैक की वजह से लिली काफी बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश होते हुए नीचे गिरने लगी थी। लेकिन वो नीचे गिर पाती उससे पहले ही जैक ने उड़ते हुए जाकर लिली को पकड़ लिया था और लिली की ऐसी हालत देखकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने गुस्से से उस लिजर्ड के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उस लिजर्ड को जैक की किसी भी अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उस लिजर्ड ने आगे बढ़ते हुए जैक के ऊपर ही अटैक कर दिया था। लेकिन जैक भी हार नहीं मानता, उसने भी लिली की तरह लाइटनिंग को समन करते हुए उस लिजर्ड के ऊपर लाइटनिंग से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे वो लिजर्ड काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर जैक ने उस लिजर्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार दिया था। लेकिन उस लिजर्ड ने भी मरते मरते अपनी टेल से जैक के ऊपर अटैक कर दिया था और उसकी टेल सीधे जाकर जैक के सीने के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से जैक वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। जो देखकर उसके साथियों को लग रहा था कि जैक शायद मारा गया है, इसलिए वो सभी जैक को लेकर बहुत ज्यादा सैड हो गए थे। लेकिन तभी जैक उठकर बैठ जाता है, जो देखकर उसके सभी साथी काफी हैरान हो गए थे। जो देखकर जैक उन सभी से कहता, फिक्र ना करो, मैंने पहले ही अपनी पावर का यूज करके अपनी बॉडी के ऊपर डिफेंसिव शील्ड लगाई हुई थी। लेकिन असल में तो ये काम जैक की लॉर्ड रिंग ने किया था। उसके बाद जैक का मोटा फ्रेंड अपनी हीलिंग पावर से जैक और अपने बाकी सभी साथियों को हील करने लगता है। जिसके बाद हम उन सभी को एक केव के अंदर देखते हैं, जहाँ जैक अपने साथियों से कहते हैं हमने आज का टास्क पूरा कर लिया है, तो मुझे लगता है इसके लिए हमें अकेडमी की तरफ से एक बहुत बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है। उसके बाद वो सभी लोग 7 दिनों तक जंगल में इसी तरह से घूमने लगते हैं, लेकिन वो 5 कलर फ्लावर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता और वो लोग इसी तरह से जंगल में आगे बढ़ते हुए जंगल के काफी अंदर आ गए थे, जहाँ पे कुछ डार्क डीमंस ने 5 कलर्स गॉड डियर को घेर रखा था। और डार्क डीमंस को वहाँ देखकर सीनियर लिंक साहब को बताता है कि डार्क डीमंस हमारी किंग लू अकेडमी के बहुत बड़े दुश्मन है। और अभी वो लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन डार्क डीमंस को एहसास हो गया था कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। और ये एहसास होते ही एक डार्क डीमन ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए जैक के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर जैक ने भी अपनी मैजिकल स्पिरिचुअल रूट्स का यूज करते हुए किसी तरह खुद को बचा लिया था। और उसके बाद उन डार्क डीमंस और जैक के ग्रुप के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी। लेकिन वो डार्क डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो जैक के ग्रुप पे भारी पड़ रहे थे। जो देखकर जैक ने अपनी फायर फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उन सभी डार्क डीमंस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसमें काफी सारे डार्क डीमंस मारे गए थे। जो देखकर डार्क डीमंस का लीडर कहता है, नाइस, तुम लोग इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं हो और तुम्हारी पावर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी एकेडमी के जीनियस डिसाइबल्स हो। उस लीडर की ये बात सुनकर जैक ने अपनी हेवनली फायर का यूज करके बचे हुए डार्क डीमंस के ऊपर अटैक करके उन्हें भी मार दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर उस डीमन लीडर ने जैक के ऊपर अपनी डिमोनिक स्पिरिट से अटैक कर दिया था, जिससे फैंग ने किसी तरह खुद को बचा लिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उसी सीन से होती है जहां डीमन लीडर ने अपनी डिमोनिक स्पिरिट से जैक के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जैक किसी तरह उसके अटैक से बच गया था। लेकिन वो डिमोनिक स्पिरिट अभी भी जैक का पीछा नहीं छोड़ रही थी और वो लगातार जैक का पीछा करते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैक काफी तेजी से मूव कर रहा था, इसलिए वो जैक को नहीं पकड़ पा रही थी। जो देखकर उस डीमन लीडर को पता चल गया था कि वो जैक पे इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने जैक को छोड़कर लिली के ऊपर अपनी डिमोनिक स्पिरिट से अटैक कर दिया था। लेकिन लिली भी किसी तरह उसके अटैक से बचते हुए कहती है, ये डार्क डीमन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस भागना पड़ेगा। लिली की ये बात सुनकर लिंक, जो कि एक डार्क डीमन के साथ फाइट कर रहा था, वो लिली से कहता है डार्क डीमन हमारे जानी दुश्मन है, तो फिर भला मैं इन सब को जिंदा छोड़कर यहाँ से वापस कैसे जा सकता हूँ। और लिंक अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उस डार्क डीमन ने लिंक के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपनी स्पिरिचुअल स्पाइक्स में फंसा दिया था, जिसकी वजह से अब लिंक हिल भी नहीं पा रहा था। और ये देखकर वो डार्क डीमन उससे कहता है, अब तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो।